हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और जहां कहीं भी होंगे हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, नमस्ते, सत श्री अकाल। गाइस, आज हम आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार एक वीडियो लेकर हाजिर हुए। आज हम ये वीडियो देखेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे और आज वीडियो का टाइटल है पॉलिटिक्स ऑफ आरएसएस। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आरएसएस चीफ मोहन भगवत साहब ने कहा था कि अगले 10 से 15 सालों में जो अखंड भारत का आइडिया है इसको मटीरियलाइज किया जा सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसे जो आरएसएस है वो इस वक्त हिंदू मुआशरे को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। और इसका जो पर्सपेक्टिव है कि वो नेहरू साहब से बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं। जो नेहरून व्यू है उससे डिफरेंट लाइन लेते हैं। जो नेहरून व्यू ये था कि वो ही यूज्ड टू विजुअलाइज वर्ल्ड एज ए यूनियन, और दुनिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चले, एक एगैलिटेरियन सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर दुनिया में मौजूद हो। वो इस चीज़ की बात करते थे। सो यहाँ पे आके अगर आप देखें तो आरएसएस का जो वर्जन ऑफ द सोसाइटी है और जो आरएसएस है वो ये कहते हैं कि भाई दुनिया ने हमारी जो अंदर की जो जो हम तकसीम थे भारत के अंदर, उसकी वजह से दुनिया ने हमारा फ़ायदा उठाया। और वो इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान भी आए, गोरे भी आए, सब आए, तो दैट इज़ बिकॉज कि हमारी जो इंटरनल तकसीम थी इंडिया के अंदर, उसकी वजह से वो आए। और मज़े की बात बताऊं कि आप जो आरएसएस है ये मस्कुलर नेशनलिज्म पे यकीन करती है। ठीक है जी। और मस्कुलर नेशनलिज्म से मुराद ये है कि भाई आपको हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि कहा जाता है कि आरएसएस ये समझती है और बीजेपी ये समझती है कि हमें एक मजबूत फ़ौज होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर खुशी के जो टाइम होता है उस पर, जैसे दिवाली वगैरह हो तो वो अपनी फ़ौज के पास जाते हैं। और कहा जाता है कि इट्स बिन 10 years सिंस ही इज़ बिन द प्राइम मिनिस्टर, सो एवरी दिवाली जो है वो अपनी फ़ौज के साथ गुजारते हैं और उसके साथ रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो समझते हैं कि हमें भारत को कि मुआशरे को रीशेप करना है, और जिस तरह एक जो हिंदू कल्चर है और हिंदू जो प्राइड है और जो इंडियन हिस्ट्री है उसको आवाम के सामने लेके आना है। वो कहते हैं जी कि हमारे हिंदू कल्चर के अंदर मिक्स हो गए चीज़ें, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर चीज़ें मिक्स हो गई, हमें इसको प्योरीफाई करने की तरफ जाना है। सो आप अगर उनका ये पर्सपेक्टिव देखें तो बेसिकली जिस तरह मैं समझता हूँ कोई भी मजहबी तंजीम होती है, जैसे जमात इस्लामी है या इस तरह की जितनी भी मुसलमानों की या क्रिश्चियंस की जो मजहबी तंजीमें हैं, इन सेम लाइंस मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएसएस है उसका भी इन्हीं लाइंस पे वर्जन है। आप देखें आरएसएस को बने हुए तकरीबन 100 साल जो हैं वो हो गए हैं, और एक सबसे मजबूत आइडियोलॉजिकल ग्रुप है इंडिया के अंदर, जो अपने नज़रियात को आइडियोलॉजिकल रखने के साथ साथ इन पॉलिटिकल शेप ट्रांसफॉर्म करता है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त मॉडर्न इंडिया के अंदर कोई ऐसा ग्रुप जो कामयाब हुआ है अपने नज़रियात को मुआशरे के ये स्टेट लेवल पे स्टेट क्राफ्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में, तो वो आरएसएस है। इवन तो पाकिस्तान के इस्लामिस्ट भी उतने कामयाब नहीं हुए। उन्होंने भी जो जो पाकिस्तान के अगर इस्लामिस्ट को आप देखें तो उन्होंने फ़ौज का सहारा लिया। अगर आरएसएस को देखें तो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का सहारा लिया या डेमोक्रेसी का सहारा लिया है। वो डेमोक्रेसी के ज़रिए पहले वो अपनी एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो अपने लोगों को तैयार करते हैं, अपना मंसूबा बनाते हैं कि हमने क्या करना है मुस्तकबिल में, हमारी गोल्स क्या हैं, हमने कल्चर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हिस्ट्री को, आइडेंटिटी को, अपनी नेशनलिज्म को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। और वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए देन दे गो टू द पब्लिक, दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड देन दे ट्रांसफॉर्म। वो राइट है रॉन्ग है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। हाउ डज पाकिस्तान लुक इट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन।
How the Indian people look it and what they want, that is an important question in a way, because this is what the people want. So बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि for instance if Pakistan was an Islamic state back in 1947, we got independence. So right now India is becoming a Hindu state in 2024 or 2025. This is what they have been planning and envisioning. लेकिन it's a very gradual process. ये नीचे से, ये बॉटम अप अप्रोच है. पाकिस्तान की जो अप्रोच थी कॉन्स्टिट्यूशन रखने की, दैट वाज अ टॉप डाउन अप्रोच, अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल से देखें. सो द आरएसएस चोज द पाथ ऑफ अ डेमोक्रेसी टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री. In case of Pakistan, the Islamist parties chose dictators to transform the country. ये लेट्स नॉट इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मुल्कों के अंदर, वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे अपना एजेंडा को इम्प्लीमेंट करती हैं. दैट्स अ क्वेश्चन. हमें आरएसएस नहीं पसंद. बिल्कुल भाई, चिम्मा साहब जो है ना बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बात कर रहे थे और बड़े ही अच्छे तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे. तो बहुत प्यारी वीडियो बनाई है चिम्मा साहब ने. तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिस तरह भारत जो है ना, अगर हम उसके कदीमी नाम से बात करें तो भारत जो है ना बहुत कदीम नाम है. ये तो इंडिया बाद में उन्होंने इसका नाम पड़ा है, लेकिन भारत या इंडिया कह लें, भारत और इंडिया ने अपने आप को इन चंद सालों में इस तरह पलटा है कि जिस तरह पलटने का हक होता है, ठीक है ना, अपने आप को वो उस डगर पर, उस चीज़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जो बिल्कुल नामुमकिन था. ठीक है ना, बहुत ही मेहनत की उन्होंने. अगर हम बात करें, कल्चर की बात करें कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जिस तरह की इस्लामी जमातें काम करती हैं या ग्रुप्स काम करते हैं, तो वो उस हिसाब से वो जो है ना, जिस तरह आरएसएस ने अपने मुल्क के अंदर चीज़ को प्रमोट किया है, जिसको ये प्रोसीजर से गुजरे हैं, इस तरह कोई और कंट्री में कोई और जमातें नहीं गुजरी हैं. क्योंकि उनका जो हिंदुइज्म है, वो उनका जो एक नारा है, अखंड अखंड भारत नारा है, तो वो उसको वो इस तरह से एक प्लान करके बहुत अच्छे तरीके से वो उसको प्लान करते हैं और उसके मुताबिक वो चलते हैं. और वो यही चाहते हैं कि अगर हमारा भारत है, जिस तरह के हमारे भारत में अखंड भारत है, तो उसमें वो चीज़ लेकर आना चाहते हैं, अपने कल्चर को लेकर आना चाहते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट करना चाहते हैं. क्योंकि हिंदुस्तान को वो लेकर, क्योंकि जिस तरह चंद सालों में पिछले जो साल गुजर चुके हैं, जो दिन गुजर चुके हैं, उनमें जिस तरह ये आपस में बटे हैं या जिस तरह के मामलात हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि जिस तरह हम बिखर गए, यानी कि वो इस चीज़ को इकट्ठा करना चाहते हैं. यानी कि अपने कल्चर को वो प्रमोट करना चाहते हैं और अपने मुल्क के अंदर वो इस चीज़ को राइज करना चाहते हैं कि हमारा जो अखंड भारत है, उसमें जो एक हिंदुइज्म है, जिस नाम से हमारा मुल्क मशहूर है हिंदुस्तान, हम वो कल्चर लेकर आए, हम वो चीज़ें लेकर आए, बजाय इसके वो ना है कि दूसरी, यानी कि दूसरों के कहने पर. लेकिन एक और बात करते चलें कि जिस तरह मोदी सरकार ने चंद सालों में भारत को पलटा है, भारत को ऊपर लेकर गए हैं. वो पिछली हुकूमतें या जो पिछले जो चंद साल गुजर गए, जब से भारत बना है, वो इतना तेज़ी से काम नहीं हुआ जितना कि इन चंद सालों में 10-15 साल के अंदर भारत ने वो काम कर दिखाए जो कि नामुमकिन थे, उनको मुमकिन कर दिखाया है. तो ये सारी मेहनत, सारा क्रेडिट जो जाता है ना, वो आरएसएस को जाता है, ना कि वो किसी का सहारा नहीं लेते या किसी की वो कहते हैं ना कि जिस तरह किसी के मोढे पे बंदूक रख के चला देना, ऐसी बात नहीं करते, बल्कि वो अपना एक प्लानिंग करते हैं. अपनी प्लानिंग के तहत एक प्लेटफार्म के तहत वो काम करते हैं. तो यही उनका वो नज़रिया है कि हम जो भारत के अंदर जो चीज़ें प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हम अपना कल्चर लेकर आना चाह रहे हैं, कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिंदुइज्म के नाम से मशहूर है और हम अपने भारत में हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो उसको प्रमोट करें.